हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो भाई, मौज मस्ती हो रही है कि नहीं? तो वापस आ गया हूँ एक सुपर डुपर अमेजिंग वीडियो लेके। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे भाई यूनिट आपका जो थर्ड चैप्टर, इसका नाम है हिमालय की बेटियां। बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल चैप्टर है। इसकी आज हम रीडिंग करेंगे और आपको साथ में मैं अच्छे से समझा भी दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई हिमालय की बेटियां चैप्टर है किसके बारे में। तो हिमालय की बेटियां कहा किसे गया है? हिमालय की बेटियां कहा गया है नदियों को। जो नदी हिमालय से निकलती हैं उन्हें कहा गया है हिमालय की बेटियां। और हिमालय कौन हो गए? नदियों के पापा कौन हो गए? हिमालय। तो चलो अब शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अब यहाँ तक समझते हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी शांत, किसकी? नदियों की बात चल रही है। बड़ी शांत सी और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत यानी कि डिसेंट लेडी की तरह वो प्रतीत होती थी, बहुत अच्छी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे, नदियों के प्रति। माँ, दादी, मौसी की जो गोद होती थी ना, उनकी तरह उनकी धारा में मैं डुबकियां लगाया करता था पहले। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो स्टोरी अब जो राइटर है वो यहीं से शुरू करता है। हुआ क्या, उसने पहले नदियों को देखा था, बहुत बड़ी बड़ी उनमें डुबकियां लगाई, इतनी बड़ी बड़ी नदी हुआ करती थी। बट एक बार एक जो राइटर था वो हिमालय पर्वत पे चढ़ रहा था, तो काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया। कंधा हमारा काफ़ी ऊपर होता है ना। वहाँ से उसने देखा कि जो नदियाँ थीं वो किसी अलग रूप में दिखी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी कि उसने देखा कि उसके सामने पतली पतली सी जो नदियाँ बन रही हैं, उसने देखा कि ये नदियाँ कहाँ से शुरू होती हैं, वहाँ इतनी पतली हैं और नीचे जाके इतनी बड़ी हो जाती हैं। जहाँ प्लेन्स आते हैं वहाँ पे इतनी विशाल हो जाती हैं। कैसे? इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसना, हंसते जाना, इनकी ये भावभंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। मतलब वो पहाड़ से देख रहे हैं जो नदियाँ हैं वो तेज़ तर्राते हुए उतर रही हैं, है ना। पहाड़ पे तो करती हैं कूद फान, बट वो नीचे जब आ जाती हैं प्लेन्स में तो एकदम शांत हो जाती हैं। आप कभी गंगा देखो कि एकदम शांत होती है ना, है ना। तो वो यही पूछ रही, सब कहाँ चली जाती है? किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ कि या किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। वो कहता है जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ या किसी फूल की कली को देखता हूँ तब भी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना इन नदियों को देखकर आता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वे कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? तो वो कह रहा है कि कहाँ जा रही हैं, क्या है इनका लक्ष्य जिनको इन्होंने, मतलब जिसके लिए इतना ये तेज़ तर्रार तरीके से भाग रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा इनकी प्यास मिटा सकेगा? वो कह रहे हैं अगर हिमालय जितना इन्हें प्यार करता है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, राइट। तो हिमालय जितना, इतना बड़ा पहाड़ इनको इतना प्यार करता है, अगर वो इन्हें नहीं खुश कर पा रहा तो फिर कौन ही कर पाएगा? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सॉरी आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। यानी कि वो बता रहा है जब वो ऐसे, ये जो जितनी भी घाटियां हैं वहाँ के नाम वगैरह बताए, जब ये यहाँ से निकलती हैं तो इनकी लीला देखना बड़ा अजीब, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब ये कभी कभी जंगल के बीच में, देवदार, ये सब पेड़ के नाम है, इनके बीच में से होकर दूर निकल जाती हैं पहाड़ से, तो राइटर कह रहे हैं शायद इनको याद करने का मौका, मतलब शायद इनको अपने जो पापा हैं, जो कहा गया है हिमालय को, शायद इन्हें उनकी याद पक्का आती होगी। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि कौन जाने बुढ़ा हिमालय जो है, हिमालय पर्वत है, अपनी इन बेटियों से कितना प्यार करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। यानी कि अगर आप कभी पर्वत पे जाएंगे ऊपर तो आपको पता चलेगा कि वो इतने मौन, इतनी शांति में है, तो वो सिर्फ कुछ बोल भी नहीं रहा है जो पहाड़ है।
सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सुरेव, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बड़ी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो ये दो वो बड़े नाम हैं जिसके अंदर से सारी गंगा जो हिमालय से निकली हुई सारी नदियां हैं वो सब इन्हीं में जाके मिल जाती हैं, या ये जाके उनमें छोटी छोटी बिखर जाती है। समझ रहे हो? तो वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। तो राइटर बता रहा है अपने आप में ये जो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ने न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन्हें इन दो महानदियों को रूप के समुद्र में की ओर प्रवाहित हो रही हैं। यानी कि वो बस ये समझा रहा है कि ये दो अपने आप में कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ हिमालय पर्वत का जो बूंद बूंद जो बर्फ़ है वो पानी बन रहा है, तो बूंद बूंद कर से जो नदी बनी है ये वो है। सोच रहे हो एक एक बूंद से बनी है ये इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो आज के टाइम में। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो अब आपको ये तो पता होगा जो भी नदियाँ हैं वो जाकर कहाँ मिक्स हो जाती हैं, बड़े ओशन में, समुद्र में। तो वो कह रहा है कि कितना मतलब लकी होगा वो ओशन जिन्हें ये हिमालय की बेटियाँ मिलती हैं। जिन्होंने मैदान में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। तो वो ये कह रहा है कि जिन्होंने इसे सिर्फ प्लेन्स पे देखा है ना, जैसे हम प्लेन्स में रहते हैं यूपी की साइड, तो वहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उनके दिमाग में शायद ये बात कभी आए कि ये जो इतनी बड़ी नदी है ये कभी छोटी पिद्दी सी भागती दौड़ती नदी भी है ना। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ था वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यानी राइटर कह रहा है जो लोग पहाड़ में रहते हैं उनको तो शायद ना लगे, बट मुझे इतना अट्रैक्टिव लगा और मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने तो मान लिया कि ये नदियाँ अगर हिमालय की बेटियाँ हैं और ये जाके ओशन में मिक्स हो जाती हैं तो ओशन इनका पति है और वो हो गए ससुर। कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। तो कालिदास ने भी एक कहानी लिखी थी जिसमें उसने विरही यक्ष, विरही कौन होता है? लवर, जिसकी प्रेमिका उससे दूर हो गई, उसने भी मेघदूत से कहा था। मेघदूत यानी कि जो बादलों के वो होते हैं ना, जो बादलों से अपना एक मैसेज ट्रांसफर करवाया था। क्या करवाया था? वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी कि उसने अपनी जो लवर है उसके लिए बोला था कि तुम जाते जाते वहाँ पे बारिश करते जाना, वो तुम्हारी इससे बहुत ज़्यादा खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। यानी उसने बोला शायद मुझे याद आ गई ये बात, तो शायद जिस राइटर ने ये लिखी है ना, उसको भी ये नदियों की ये बात पसंद आई होगी। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में से जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। वो कह रहा है कि भाई नदी को जब भी कोई ऐसे देखेगा अलग अलग रूप में तो शायद वो मेरी तरह आश्चर्य में रह जाएगा और शौक में रह जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा। काका केलकर के नदियों को लोक माता कहा है। अब काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब जो काका कालेलकर हैं कोई राइटर, उन्होंने नदियों को क्या कहा है? लोक माता। यानी कि क्योंकि इससे लोक कहानियाँ नदियों से बहुत सारी, जैसे गंगा की लोक कहानी है ना, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या अर्थ है। बट इस राइटर ने उसे बेटियों के रूप में देखा है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। उन्होंने बोला थोड़ा और आगे जाके अगर हम इन्हें लवर के रूप में भी देखें तो क्या बुराई है। ममता का एक और भी धागा है, यानी कि ममता की एक और भी वो है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। वो कह रहे हैं कि हम इन्हें बहन का स्थान भी दे सकते हैं, यानी कि बहन भी मान सकते हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। उसने बोला एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो कब की बात है? जब वो तिब्बत की बात है, तिब्बत में था। मन उचट गया था, यानी कि वो थोड़ा दुखी था। तबीयत ढीली थी, तबीयत खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। और तब राइटर ने ये पोयम है ये लिख डाली। क्या है? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, मतलब उसने बहन माना है सतलज को। लीला अचरज बहन तुम्हारी, यानी कि तुम्हारी जो पावर है बड़ी यार अचरज है, बड़ी शॉकिंग है। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, यानी कि मेरा जो मन दुखी था वो अच्छा हो गया। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मतलब मैं तुम पर बहुत बहुत आश्चर्य, मतलब तुमसे बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ।
तुम बेटी या बाप हिमालय, मतलब तुम बेटी हो और तुम्हारे पापा कौन है, ये हिमालय। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, पर बेचारा जो हिमालय बूढ़ा इतना चिंतित है और अब चुपचाप रहता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। तो प्रकृति की जो चित्रित पट है, यानी कि मेन जो हमारी थीम है, हमारी इमेजिनेशन है, उसका मेन छाप, उसका जो हीरो वो कौन है, हिमालय है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, मतलब जय हो मतलब सतलज माता तुम्हारी बहन माना है उसने। तो बस कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आई समझ में, है ना। तो अगर आप चाहते हो इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखना तो कमेंट करके बता दो, है ना। और मैं आपसे मिल जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।